गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो बच्चों, मेरी वीडियो जो है आपके पास में सब चैप्टर वाइज आ रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे जो चैप्टर हैं, कविता वगैरह सभी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों, इसी तरीके से हम हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है वो हिंदी 1 में आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अनोखी सूझ। तो बच्चों, जैसे हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं चैप्टर शुरू करती हूँ आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो बच्चों, हमारा चैप्टर है अनोखी सूझ। आज हमारा जो चैप्टर है बच्चों, वो मतलब कि उसके ऊपर आधारित है कि जैसे हमारे जीवन में कई बार ऐसे टारगेट, ऐसे लक्ष्य आ जाते हैं कि जिन्हें हमें किसी भी कंडीशन, किसी भी शर्त के साथ उनको पूरा करना पड़ता है और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बहुत समय की, पुराने समय की बात है, जो दानव और देवता थे उनमें जो है हमेशा युद्ध होते रहते थे। और इसी तरीके से इस हमारा जो चैप्टर है इसमें भी जो देवता है, दानव है, उनमें युद्ध हो रहा था। और ऐसे ही युद्ध चलते चलते, मतलब युद्ध होते होते उनमें, और वो बहसबाजी जो थी उनकी किसी बात पर हो गई, और वो जो थे देवता और दानव दोनों मिलकर प्रजापति के पास में पहुंच गए अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए। तो उन्होंने कहा प्रजापति को जाकर के कि हे मान्यवर, हम आपकी ही संतान हैं। देवताओं ने भी कहा और दानवों ने भी कहा कि हम दोनों ही आपकी संतान हैं, और आप हमें ये बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। बुद्धि में श्रेष्ठ या वैसे श्रेष्ठ, ताकत में कौन श्रेष्ठ है। तो इसी तरीके से बच्चों, हमारा जो चैप्टर है आज, हमें इस चैप्टर को पढ़ करके हमें इससे ये संदेश मिलेगा कि हमें जैसे कोई भी कार्य दिया जाए किसी भी शर्त के साथ, तो हमें उसे अपने दिमाग से अच्छा सही तरीका निकाल करके उस चीज़ को हल करना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में अच्छे से सफल हो सकते हैं। हर चीज़ का डटकर सामना करना चाहिए, कभी भी परिस्थितियों को लेकर या शर्त को लेकर घबराना नहीं चाहिए। ठंडे दिमाग से सोच करके हर चीज़ का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आइए आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, हम जो हमारा चैप्टर है वो बुक में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपके सामने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, मैं वो आपको शब्दार्थ समझाती हूँ, तो आप समझिए। बच्चों, हमारा पहला शब्द है मान्यवर, ठीक है। मान्यवर का अर्थ होता है सम्मान सूचक संबोधन, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देकर बोलते हैं ना, वो शब्द। दूसरा है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ होता है प्रजापति, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला। तीसरा है शांतिपूर्वक, मतलब शांति के साथ। नंबर 4 है मिष्ठान। मिष्ठान का अर्थ होता है मिठाई। अगला है मुंह ताकना, मतलब देखते रहना। मुंह ताकना मतलब देखते रहना। नेक्स्ट है बच्चों टूट पड़ना। टूट पड़ना मतलब एकदम से झपट पड़ना, ठीक है बच्चों। तो ये शब्दार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों ने अपनी बुक निकाल ली है, चलिए अब हमारा जो चैप्टर है वो बुक में समझते हैं। तो बच्चों, बुक निकाल लिया आपने, पेज नंबर 20 निकालिए, पेज नंबर 20। तो बच्चों आइए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। अनोखी सूझ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए और जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। तो जैसा मैंने आपको बच्चों अभी चैप्टर शुरू करने से पहले समझाई ये चीज़, ठीक है। तो अब ये देखिए, उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो बच्चों, जो प्रजापति है वो उनकी बात सुनकर सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किसे बड़ा
बताऊं, और अगर दोनों में से किसी को भी बड़ा बताता हूं तो आपस में युद्ध होने की संभावना है। तो बच्चों आगे देखते हैं। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताएं तो किसे बताएं, कुछ सोचकर वे बोले इसका उत्तर कल दूंगा, आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। तो बच्चों प्रजापति ने कुछ सोचकर क्या कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा और तुम दोनों मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। आमंत्रित मतलब बुलाना, ठीक है। उन्होंने भोजन के लिए उन दोनों को वहाँ पर अपने घर, अपने जो भवन में है वहाँ बुलाया। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। प्रजापति ने कहा कि भोजन के करने के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए और उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। तो बच्चों आपने भी देखा कि प्रजापति ने उन्हें कहा कि कल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और आप लोग मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। और जिस प्रकार वो दोनों देवता और दानव वहाँ पर आए और जो प्रजापति ने कहा कि ठीक है आप लोग भोजन शुरू कीजिए, लेकिन उससे पहले मेरी शर्त है कि आप लोगों को जो भोजन है वो कोहनी को बिना मोड़े करना है। आगे देखते हैं बच्चों। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंह ताकने लगे मतलब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। तो बच्चों अब वो सोच रहे हैं कि खाना भी पूरा होना चाहिए और कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। तो अब वो करें तो क्या करें। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार वो प्रजापति के पास गए और प्रजापति ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आपको भोजन करना है लेकिन बिना कोहनी को मोड़े हुए करना है। तो जो देवता है और जो दानव है दोनों परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भोजन भी पूरा खत्म करना है और जो प्रजापति की है आज्ञा है उनका भी पालन होना चाहिए, तो हम करें तो क्या करें। तो इसी तरीके से वो सोच विचार में लगे हुए हैं। तो ये हमें आगे पता चलेगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि आगे क्या होने वाला है और उन्होंने किस तरीके से अपने दिमाग का यूज करके किस तरीके से क्या उपाय निकाला, क्या तरीका निकाला और जो है आगे उन्होंने किस प्रकार से इस समस्या का हल किया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये यहाँ तक चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आपको भी इस चैप्टर का रिवीजन करना है, अच्छे से इसको दोबारा से पढ़ना है। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हमारे चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे और मैंने आपके सामने जो ये वर्ड मीनिंग लिखे थे ये आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। तो बच्चों आज की हमारी जो ये वीडियो है हम इसमें इतना ही समझेंगे। धन्यवाद।